खबर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सिधौली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। विधानसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात, विपक्ष पर साधा निशाना। भाजपा में अंदरूनी खटपट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। विगत दिनों मार्ग दुर्घटना में घायल हुए मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे का हालचाल लेने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह और पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ता कार्यशाला को संबोधित करने सीतापुर पहुंचे थे। सीतापुर में आयोजित कार्यकर्ताओं की कार्यशाला को संबोधित करने के बाद वह सिधौली विधानसभा के भाजपा विधायक मनीष रावत के आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में किसी को बोलने की आजादी नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक परिवार है। यहाँ सभी को बोलने की पूर्णतया आजादी है। लोकसभा 2024 चुनाव देखा जाए तो कुछ भाजपा में अंदरूनी कलह की सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और अपने हमारे यहाँ विचार व्यक्त करने की किसी भी विषय में आज़ादी है। एक मर्यादा में, सीमा रेखा में रहकर हम लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी नहीं है, या इसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, हमने सब विषयों की आपस में बैठ कर चर्चा की और हमने अपनी खामी भी ढूंढी है। जो कमी हमसे रह गई है उन कमियों को आपस में मिल बैठ कर हम लोग एक परिवार की तरह दूर करके और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कराकर तीसरी बार प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाएगी। विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अभी कोई तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोगों ने अपने संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने का काम, उसका काम प्रारंभ किया है। जैसे भी इलेक्शन कमीशन तिथियों की घोषणा करेगा, हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी।
इस दौरान उन्होंने कोलकाता रेप कांड तथा अयोध्या रेप कांड पर भी विपक्ष को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक विशेष समुदाय या धर्म की तरफदारी करता है। कोलकाता में हुई घटना बेहद निंदनीय एवं दुखद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही पूरे मामले की रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। जिस तरह विपक्ष ने अपना जो प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इस पर? हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व वाला क्षण है कि 1962 के बाद पहली बार 62 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अंत्योदय की योजनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, अभी देखा जाए कलकत्ता रेप की घटना हुई, इसी तरह उत्तर प्रदेश में देखा जाए नवाब सैनी समाजवादी पार्टी और अयोध्या की घटना को कैसे देखते हैं? जो समाजवादी पार्टी का चरित्र और महिलाओं के सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उनका दृष्टिकोण रहा है, सब जानते हैं। और अपराधी अगर एक सामाजिक वर्ग का है, एक विशेष समुदाय या धर्म का है, तो वो कहीं ना कहीं बोलने से बचते हैं, उन्हें सांप सूंघ जाता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में बेहतर कानून के राज के साथ हम लोग आगे आएंगे और जो भी इस कृत्यों में दोषी पाए जाएंगे, सरकार कठोरतम कार्रवाई कर रही है। ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बन सके। जहाँ तक कलकत्ता से जुड़ा विषय है, ये बहुत दुखद है और माननीय न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सभी को मिलकर, हमारी देश की आधी आबादी है हमारी बहनें, उनकी सुरक्षा के लिए हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा मंडल अध्यक्ष सिरौली राकेश पांडे के घर उनका हालचाल जानने पहुंचे। बताते चले कि विगत दिनों सड़क दुर्घटना में भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे घायल हो गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे के मोहल्ला नरोत्तम नगर स्थित उनके आवास पहुंचे तथा उनका हालचाल जाना। उन्होंने ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र कमलेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष सीतापुर राजेश शुक्ला, बिस्मा विधायक निर्मल वर्मा, सिरौली विधायक मनीष रावत, चेयरमैन सिरौली गंगाराम राजपूत, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी मनोज त्रिवेदी भी मौजूद रहे। सबने मंडल अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सिरौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।